हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का हमारा जो प्रेडिक्शन होने वाला है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि अभी के जो जितने भी आपके करेंटली जितने भी स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं उनसे आपको क्या लेसन रिसीव हो रहा है या क्या डिवाइन आपको लेसन उस आपके करंट ऑब्स्टिकल से आपके करंट स्ट्रगल से सिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा प्रेडिक्शन हमारे इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी बता देती हूँ कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड साथ ही मेरी ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे 5 नंबर आप लोगों के लिए दिख रहा है। सो हो सकता है कि आप लोगों को 555 एंजल नंबर या फिर 5 नंबर आपको कॉन्स्टेंटली दिख सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 3 नंबर भी हो सकता है आपको दिखे या फिर 333 एंजल नंबर भी आप लोगों को दिख सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, What lessons are you meant to learn from your current struggles, right? देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने जो कार्ड्स निकाले उससे मुझे काफ़ी सारी a lot of things I'm getting here। तो मैं आपको एक एक करके कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। मुझे आपकी जो करंट सिचुएशन अभी दिख रही है ना, उसमें मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, आर्ग्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट्स हों, ये इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। कभी कभी हमारी जो लड़ाई होती है ना वो हमारे अंदर भी चल रही होती है, कई बार बाहर चल रही होती है, कई बार अंदर चल रही होती है। तो अब आप अपने अपने केस के हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनकी और लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो रही हों। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके अंदर ही एक आर्ग्यूमेंट चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है, इंट्यूशन कुछ और कह रही है। तो इस तरीके का भी कभी कभी सिनेरियो होता है, तो वो आप अपने हिसाब से लेना। बट यहाँ पे ना आपको जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, उससे ना आपको थोड़ा सा लेट गो करना है। आपको वो यहाँ पे सिखाया जा रहा है, वो यहाँ पे आपको लेसन मिल रहा है एक, कि आपको ना लेट गो करना आना चाहिए सिचुएशन को। ऐसी आर्ग्यूमेंट वाली जो सिचुएशन बन जाती है, फिर चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, आपको उसे लेट गो करना आना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल है तो वहाँ से आपको वॉक अवे करना आना चाहिए, राइट। अगर वो इंटरनल है तो आपको वहाँ से अपने मन को शांत करके उसको सरेंडर करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो कि जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपकी आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बन रही है या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वाला माइंड हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हसल हो रखी है, तो उस समय पे ना आपको सिर्फ सरेंडर कर देना है एंड उस सिचुएशन से आपको वॉक अवे करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे पहला लेसन आप लोगों के लिए मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है ना, कि आपको ना रेडी रहना है। आपको हमेशा ये चीज़ देखकर चलनी है कि कब आपको किस सिचुएशन में आपको फ़ाइट करनी है एंड किस सिचुएशन में आपको सरेंडर करना है। आपको हो सकता है अभी ये चीज़ समझ ना आती हो। आपको ना जब ऐसी सिचुएशन बनती है, किसी से आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बन जाती है, बहस करने वाली सिचुएशन बन जाती है, आप अपना पॉइंट प्रूव करने लग जाते हो। आपको लगता है कि आपको खुद को प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हर वक्त खुद को प्रूव करना उतना बेटर नहीं होता। ये सिचुएशन उतनी उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं होती कि हम खुद को प्रूव कर पाएँ। कभी कभी हमें खुद को प्रूव ना करके बस खुद को सरेंडर कर देना, सिचुएशन को ही सरेंडर कर देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हर वक्त खुद को प्रूव करना, खुद की एबिलिटी को प्रूव करना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये ऐसा है वैसा है, अपने अपने पॉइंट को प्रूव करना किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो चीज़ ना और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ले आती है। तो वो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपना पॉइंट तब प्रूव करना है जब आपको लगे कि सामने वाला उस स्टेट में है कि वो आपका पॉइंट समझ पाए, सुन पाए और उसे अच्छे से कंसीडर कर पाए कि आप क्या कह रहे हो। लेकिन अगर सामने वाला उस स्टेट में है ही नहीं, आपको दिख रहा है कि सामने वाला अपनी ही पॉइंट बोले जा रहा है, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, उसी के बारे में वो ज़्यादा सोच रहा है, तो आपके बोलने या ना बोलने से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी ही बात को ज़्यादा वैल्यू देगा।
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके लिए उसका पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये देखो कि पहली बात तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। क्या वो इस स्टेट में है कि वो आपके पॉइंट को भी वैल्यू कर पाए? अगर हाँ, तो तब आप उसको अपना पॉइंट प्रूव करो, नहीं तो इस आर्ग्यूमेंट में पड़ो ही मत। आपको बस हाँ में हाँ मिला देनी है, सामने वाला जो भी कह रहा है, नहीं तो चुप रह के शांत रह के आपको सरेंडर कर देना है एंड वहाँ से वॉक अवे हो जाना है। ठीक है, वॉक अवे कर देना सिचुएशन को बिल्कुल भी। जहाँ भी आपको लग रहा है कि थोड़ी हॉट सिचुएशन हो रही है, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर गर्म हो रहा है वहाँ का, तो वहाँ आपको थोड़ा शांति से कूल डाउन होके आपको काम लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपकी जो एनर्जी है ना वो ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंट प्रूव नहीं होगा, और जब आपका पॉइंट प्रूव नहीं होगा तो आपको भी फिर गुस्सा आएगा, आप भी फिर शॉर्ट टेम्पर्ड फील करोगे, राइट। इससे क्या होगा, आपकी काफ़ी सारी एनर्जी ना जो है ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, आप नेगेटिव सोचने लगोगे, आपको खुद के लिए कभी नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो कभी किसी और के लिए आएंगे, राइट। तो वो चीज़ ना आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करेगा, जिसकी वजह से आपके बाकी काम भी रुक सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पे भी आपकी, अगर आप कुछ कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जो है उसमें भी काफ़ी सारी रुकावटें आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा देखकर समझकर सोचकर फिर आपको एक्शन लेने हैं जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने। ऑलराइट, देखो मुझे ना जो आपका करंट स्ट्रगल लग रहा है ना वो लग रहा है मुझे बहुत ओवर थिंकिंग वाला। लाइक मुझे आप एक ऐसे इंसान लग रहे हो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा। लाइक किसी भी चीज़ को होल्ड करके रख लेना। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जो आपको पसंद नहीं है या फिर जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो फिर आप उस चीज़ को बार बार सोचते रहोगे। आप चाहते नहीं हो उसे सोचना, लेकिन वो आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली रिपीट होती रहेगी। फिर चाहे वो ग्रजेस हो, चाहे वो कोई पेन हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो जो मतलब किसी को ध्यान भी नहीं रहेगा बीतने के बाद, लेकिन स्टिल आपके माइंड में वो चलता रहेगा। तो चीज़ों को होल्ड करके रखना, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना, एंड ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको ना ऐसा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, किसी चीज़ को ना होल्ड करके रखते हो बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। आप सो नहीं पाओगे ठीक से, आप ठीक से अपना काम नहीं कर पाओगे, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, इवन आपकी इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप डिस्टर्ब हो सकते हो, आपका कहीं मन नहीं लग सकता, आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी जो एनर्जी होती है फोकस्ड रहने वाली, फोकस करने वाली, वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो सकती है इस तरीके की ओवर थिंकिंग की वजह से, या चीज़ों को होल्ड पे रखने की वजह से। अगर आप इस चीज़ को क्लीन नहीं करोगे ना तो वो फिर अंदर डर्ट ही भरा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर सब कुछ एकदम क्लीन रहे, तो आपको फिर इस चीज़ को भी क्लीन करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको ना क्लीन करना है, आपको इस चीज़ को भी बाहर निकालना है। ये जो ओवरऑल जो स्ट्रगल्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपको ये आपकी वर्थ समझाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको लेसन दिलाना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपकी वर्थ है क्या। आप जिस भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस भी इंसान के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस भी पास्ट के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, होल्ड करके रखे हुए हैं इतने ग्रजेस, इतना पेन, तो वो एक्चुअली कुछ है ही नहीं। अगर आप खुद के अंदर देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ही हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्थ आपकी ही है आपके लिए। और कोई चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी और चीज़ की इतनी वर्थ है ही नहीं जितनी आपकी है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डिवाइन समझाना चाह रहे हैं, आपको लेसन देना चाहिए कि अपनी प्रायोरिटी को समझो, खुद को समझो, खुद की वर्थ वैल्यू को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो यार। यहाँ पे सबसे टॉप पर टेम्परेंस कार्ड आया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे एंजेलिक वाइब्स बहुत ज़्यादा है हमारी रीडिंग में, एंड आपकी लाइफ में भी। ठीक है, यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन मुझे बहुत दिख रही है, एंजल्स की अटेंशन आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपका कहाँ फोकस है, आप कब रो रहे हो, आप कब परेशान हो, आप कब अच्छे हो, आप कब खुश हो, सब कुछ उनको पता है, वो सब देख रहे हैं, सारा अटेंशन है उनका आपके ऊपर। ठीक है, एंड इवन प्रोटेक्शन भी मैंने बोला, तो प्रोटेक्शन भी है आपको। मेन चीज़ जो यहाँ पे मिडल रो जो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है, एंड दैट इज़ पेशेंस।
आपके करंट स्ट्रगल्स आपको पेशेंस सिखाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है। आप बार बार इम्पेशेंस हो जाते हो किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी ना किसी इंसान के लिए, किसी ना किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको वेट करना है, आपको पेशेंस करना है, बट हाथ पे हाथ रख कर नहीं, एक्शंस के साथ पेशेंस रखना है। देखो डिले है आपको स्ट्रगल। मुझे यहाँ पे मेन चीज़ भी यहाँ पे मुझे रीज़न नज़र आ रहा है कि आपको स्ट्रगल में ना आपको बहुत ज़्यादा डिले भी देखना पड़ रहा है, आपके काम बहुत ज़्यादा देर में बनते हैं या फिर कुछ ना कुछ डिले आपको देखना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ डिवाइन बताना चाह रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताई है जस्ट, कि पेशेंस रखना है चाहे कितना भी डिले हो रहा है, ठीक है। अब वो डिले आपका देखो कैसे भी हो सकता है, आपका पास्ट एक्शन कोई ऐसा रहा हो, कोई कार्मिक एक्शन की वजह से, कोई कार्मिक अकाउंट आपका हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से आपको अभी डिले फेस करना पड़ रहा है, या फिर डिवाइन टाइमिंग भी डिले हो जाती है कुछ हमारे खुद के कर्मों की वजह से, तो उस चीज़ के लिए भी आपको डिले देखना पड़ रहा हो सकता है। तो अब आपको देखना है, लेकिन आपको ना साथ साथ उन पे डिवाइन पे ट्रस्ट रखकर आपको साथ साथ अपने एक्शंस पर भी वर्क करना है, एंड साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना है। ये चीज़ें आपको करनी है, बट सक्सेस विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सक्सेस मिलके रहेगी आपको। यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया ना, एंड 3 नंबर लिटरली सक्सेस का ही होता है, तो सक्सेस तो मिलेगी। देखो आप सब में से किसी का भी पास्ट हो सकता है यहाँ पे, तो आपको ना पास्ट की जो एनर्जीज हैं वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो उस पास्ट को भी आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप जब तक इस पास्ट को लेट गो नहीं करोगे ना, कंप्लीटली लेट गो नहीं करोगे मेंटली इमोशनली, तब तक ये सारे चेंजेस जो आगे आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। आई एम रियली क्लियर अबाउट दिस। जब तक आप इस चीज़ को कंप्लीटली लेट गो नहीं करोगे ना, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है ना, डिवाइन इसमें कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे ना, तो फिर सारे पैटर्न्स ना दोबारा रिपीट होते चले जाएंगे, वापस से सारे स्ट्रगल, सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती चली जाएंगी, एंड आप उसी साइकिल में घूमते रहोगे। आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको उस साइकिल से तभी निकलने का मौका मिलेगा जब आप इस चीज़ को, अपने पास्ट को, चाहे वो मेमोरीज़ हैं, चाहे वो कोई इंसिडेंट है, चाहे वो कोई ट्रॉमा है, व्हाटएवर इट इज़, आपको उसको कंप्लीटली लेट गो करना है, उससे वॉक अवे करना है, ताकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करे कभी भी, ठीक है। वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। एंड जब आप उस एनर्जी को लेट गो करोगे ना, तब आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली लेसन समझ में आ जाएगा कि क्या आपको लेसन वो एक्चुअली देने की कोशिश कर रहा था। आपने फिजिकली तो मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आप मेंटली या फिर इमोशनली अभी भी अपने पास्ट में ही हो समहाउ, ठीक है। जो भी अभी स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना आप लोगों की लाइफ में, वो कंट्रोलेबल नहीं है। आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा फोकस करना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इस पास्ट के बारे में बार बार सोचते हो, आपकी एनर्जी ये पास्ट ड्रेन करता है। फिर चाहे कोई पास्ट पर्सन है, चाहे कोई पास्ट सिचुएशन है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ठीक है। सबके केस के हिसाब से ये अलग अलग कुछ ना कुछ होगा। तो ये पास्ट तो देखो बीत गया, ठीक है। ये पास्ट पर्सन है या जो भी है, ये सिचुएशन है, बीत गया, एंड इस सिचुएशन पे अब आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये तो बीत गया, अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब आप ना ही से पास्ट में जाके ठीक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास डोरेमोन की टाइम मशीन भी नहीं है कि आप जाकर डोरेमोन से लेकर और जाके नहीं मेरे को तो सब कुछ ठीक करना है, वो भी नहीं कर सकते। हमारे पास ना तो डोरेमोन है, ना डोरेमोन का गैजेट है, राइट। जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं एग्जैक्टली, तो हम क्यों उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? क्या हमारे सोचने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी? क्या हमारे सोचने से कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या हमारे सोचने से हम मूव ऑन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हमारे सोचने से हम वापस से पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज़ के ऊपर, जिस पास्ट के ऊपर या फिर जिस फ्यूचर के ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्यों उसकी वजह से अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं? क्यों उसी साइकिल में फंसे हुए हैं? दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज चैनलिंग, और यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको साइकिल से कम्प्लीटली बाहर निकलना है। अभी आप नहीं निकले उस साइकिल से बाहर, आप उसी साइकिल के अंदर स्टक हो।
तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हर चीज़ के ऊपर ना हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये लेसन है आपका कि हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है आप हमारा, और ना ही आपका है। तो जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है। और ना ही उस चीज़ के बारे में सोच सोच के या फिर कुछ ना कुछ फालतू के एक्शंस लेके आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन करना है, अपने माइंड को डिस्टर्ब करना है। नो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। फ्यूचर के बारे में टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। फ्यूचर में जो होगा वो होगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप सोच के अपना फ्यूचर को बदल नहीं सकते और ना ही सोच के आप अपने पास्ट को बदल सकते हो। तो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अगर सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो, सो दैट कि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो, ठीक है। आपको उससे कॉन्फिडेंस मिले, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। तो ये जो टावर मोमेंट आया हुआ है ना, ये जो यहाँ पे चीज़ें मिस्ड अप हो रखी हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पे बिगड़ी हुई हैं, ठीक है, वो इसी चीज़ की वजह से आ रखी है क्योंकि आपने ही खुद की लाइफ में इतना मिस फैला रखा है। अभी करेंटली इतनी सारे लेसन्स यहाँ पे आप लोगों के लिए पेंडिंग हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि आपने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और अगर कभी करने की कोशिश भी करिए तो आपने उसे फुली एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने बीच में ही छोड़ दिया। कभी आप सही सोच रहे हो, कभी आप फिर सोच रहे हो कि अरे नहीं ऐसा है वैसा है, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो जो जैसा है ना, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की डियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनोगे ना, तो मुझे नहीं लगता फिर यहाँ पे कि आपको कोई भी लेसन रिसीव हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि आप में से इसमें जितने भी मुझे यहाँ पे लेसन मिले ना, इसमें से आधे से ज़्यादा लेसन आप लोगों को इंट्यूटिवली ऑलरेडी मिल चुके होंगे। आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड कर दिया होगा कभी ना कभी, बट आप लोगों ने या तो उसे इग्नोर कर दिया है, या फिर उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है, या फिर टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कि बाद में कभी देखेंगे, बाद में कभी सोचेंगे। आपको इन लेसन्स को आपको कंसीडर करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अप्लाई करने की ज़रूरत है। एंड जब तक आप इन्हें नहीं समझोगे ना, तब तक और लेसन्स नहीं आएंगे, ठीक है। एंड ये मैंने साथ में आप लोगों को गाइडेंस भी बताई है। देखो, स्लोली मूवमेंट करो, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे बढ़ो, ठीक है। हर एक चीज़ को नेगेटिवली लेना बंद कर दो, नेगेटिवली सोचना बंद कर दो, किसी और के लिए अपनी एनर्जी ड्रेन करना बंद कर दो, ठीक है। जो इंसान या जो सिचुएशन आपके लिए वर्थ थी ही नहीं, जिस सिचुएशन ने, जिस इंसान ने आपके लिए वर्कआउट किया ही नहीं, आपके लायक ही नहीं थी वो, ठीक है, या आपके लिए बनी ही नहीं थी, तो फिर क्यों उसके पीछे इतना पड़ना। खुद की लाइफ है, खुद की लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आगे फ्यूचर भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आगे भी करनी है। तो एटलीस्ट आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे आपको क्या क्या करना है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या करना चाहिए। अपने प्रेजेंट को पास्ट की वजह से वेस्ट नहीं करो बिल्कुल भी। ये सबसे मेन गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, जितनी भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दी है, जितनी भी मैंने आपके पेंडिंग लेसन्स के बारे में आप लोगों को बताया है, इन्हें क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड अपने अपने केस के हिसाब से लेना, ठीक है। हो सकता है आपके साथ कुछ % रेजोनेट हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट हो जाए। सो जितना भी रेजोनेट हो, या जितना भी आपको समझ में आए, या जितना भी आपसे मैच हो, आपको उसी हिसाब से लेना है। एंड अगर आपको सच में गाइडेंस आपको लगता है कि आपके लिए ही है, तो आपको लिटरली इस पर थोड़ा कंसीडर करना है, फॉलो भी करना है इस गाइडेंस को। एंड यस, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।